Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is the Fourier series. Fourier series में हम देखेंगे यूलर्स फार्मूला के थ्रू से हम कैसे जो है फोरियर सीरीज निकाल सकते हैं। ये जो है फोरियर सीरीज का जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है मैं बता देती हूँ। मोस्टली जो है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जैसे कि पीरियडिक फिनोमेन या फिर जो है अगर हीट कंडक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड अकॉटिक्स के बारे में इसमें जो है इसका स्टडी किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें जो है इसका जो एक्सपांसन्स जो होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो जो है साइन, सीरीज ऑफ साइंस और सीरीज ऑफ जो है कोसाइंस के फॉर्म में ही एक्सप्रेस किया जाता है इस सीरीज़ को। साथ ही साथ जो है इसमें ये जो है मोस्टली जो है सिंगल वैल्यूड फंक्शंस के लिए इसका यूज़ किया जाता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। और यहाँ पे जो है ये यूलर्स फार्मूला जो है फोरियर सीरीज को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है f of x is equals to a0/2 plus summation of n is equals to 1 to infinite an cos nx plus summation of n is equals to 1 to infinite bn sin nx। ये जो है यूलर्स फार्मूला है फॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ फोरियर सीरीज। और जहाँ पे जो a0 है वो हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन बाई इंटरवल पाई अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x dx and an is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू 2 plus 2 पाई f of x into cos nx dx। Similarly, bn is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू अल्फा प्लस 2 पाई f of x sin nx into dx। हम जो एक क्वेश्चन लेते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके जो है हम एक फोरियर सीरीज निकालेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें जो है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको जो है इंटरवल दिया रहेगा और उसके हिसाब से जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्टेन दी फोरियर सीरीज फॉर f ऑफ x और f ऑफ x यहाँ पे है e⁻⁻x इन दी इंटरवल। और वो जो इंटरवल है वो हमारे पास है 0 to 2 पाई। x जो है यहाँ पर 0 से 2 पाई पर है। इसका जो है हमें फोरियर सीरीज ऑब्टेन करना है, हमें निकालना है बाय यूलर्स मेथड से हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो फंक्शन है गिवन फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल्स टू ये है e⁻⁻x और जहाँ पे जो x है वो जो है 0 से 2 पाई के बीच में है। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसका जो है बाई फोरियर सीरीज निकालेंगे किसके थ्रू से, बाय यूलर्स फार्मूला के थ्रू से। और हमको पता है यूलर्स फार्मूला क्या है, यहाँ पे हमें वो है f ऑफ x इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to infinite an cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to infinite bn sin nx। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है वेयर a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन, यहाँ पे जो लिमिट है वो लिमिट है 0 से 2 पाई है और हमको पता है वो क्या है 0 से 2 पाई हो जाएगा। f ऑफ x dx एंड an इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई f ऑफ x cos nx dx and bn is equals to 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ x इंटू साइन nx dx। इन तीनों की वैल्यूज़ को हम जो है फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमें जो है यूलर्स फार्मूला के थ्रू से वो फोरियर सीरीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम a0 निकालते हैं। a0 इज इक्वल्स टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई f ऑफ x dx।
तो यहाँ पे 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 और जो हमारा जो है एफ ऑफ एक्स वो देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वो है e⁻⁻x और e⁻⁻x का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा e⁻⁻x अपॉन -1 और लिमिट है हमारे पास 0 से 2 पाई। तो a0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें मिलेगा वो है माइनस कॉमन लेते हैं और यहाँ पे e⁻⁻x है तो e⁻−2 पाई माइनस e⁻−0 तो ये हो जाएगा वैल्यूज माइनस e⁻−2 पाई। तो e⁻−2 पाई का यहाँ पे हो जाएगा सेम 1 माइनस यहाँ पे ये जो है माइनस ये 1 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 माइनस e⁻−2 पाई और यहाँ पे है 1/पाई है तो यहाँ पे ये -1/पाई हो जाएगा अपॉन पाई। तो इस तरीके से जो हमने जो है a0 निकाल लिया है। वैसे ही हम जो है an फाइंड आउट करते हैं। तो an के लिए फॉर्मूला है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई है एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस nx dx। तो यहाँ पे जो है an इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स इस क्वेश्चन के हिसाब से e⁻⁻x है cos nx dx। तो यहाँ पे जो है हमें एक फॉर्मूला पता है e⁻ax इंटू कॉस bx dx। जब इसका हम इंटीग्रेशन कराते हैं तो वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन e⁻ax अपॉन a² प्लस b² और यहाँ पे होता है a cos bx प्लस b sin bx। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो है हम चलते हैं। तो यहाँ पे जो है an इज इक्वल्स टू मिलेगा 1/पाई 0 से 2 पाई के लिए यहाँ पे इसी फॉर्मूले में चलते हैं। तो यहाँ पे e⁻ax a की जगह में -1 है तो e⁻−1x अपॉन a² a की वैल्यू जो है यहाँ पे -1 का स्क्वायर और b की जगह में यहाँ पे है n तो ये n का स्क्वायर। a हमारे पास माइनस है cos b जो है हमारे पास n है प्लस b जो है n तो साइन nx ये है इसका 0 से 2 पाई पे उसका लिमिट है। अब हम जो है लिमिट को यहाँ पे पुट करते हैं। तो an इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 1/पाई लिमिट पुट करते हैं। तो फर्स्ट में हम जो है चूँकि हम x के रेस्ट में कराएं हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e⁻−2 पाई अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर और यहाँ पे है माइनस cos 2 पाई प्लस n साइन 2n पाई माइनस 0 पुट कराएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा -0 अपॉन 1 प्लस n का स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा ये cos 0। तो cos 0 होता है हमको पता है वो होता है 1 तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और ये 0 हो जाएगा तो वो 0 होकर ये -1 ही बन गया। an इज इक्वल्स टू 1/पाई। अब यहाँ पे जो देखेंगे इसकी वैल्यू आएगी वो है 1 अपॉन e⁻−2 पाई 1 प्लस 1 स्क्वायर और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू जो है ये हो जाएगा यहाँ पे ये जो मिल जाएगा हमें cos 2 पाई जो होता है वो होता है +1 और यहाँ पे है -1 तो ये -1 और ये 0 होता है माइनस e⁻0 यानी कि 1 और ये 1 जो है मिला करके +1 हो जाएगा +1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस n का स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे आया है। तो an इज इक्वल्स टू आएगा 1 अपॉन n 1 प्लस n स्क्वायर और बचेगा यहाँ पे 1 माइनस e⁻−2 पाई अपॉन पाई। तो ये जो है an की वैल्यू आ गई है। ये इक्वेशन नंबर जो है यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है हमने a0 को इक्वेशन को जो है हमने 1 दे दिया है 2 और 3 ये 3 हो जाएगा। उसके बाद जो है हम bn फाइंड आउट करते हैं।
तो बी एन इज इक्वल्स टू, उसके लिए फॉर्मूला है 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। यहाँ पे जो है बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है e⁻⁻x इंटू, सॉरी यहाँ पे साइन एन एक्स होगा, तो साइन एन एक्स डी एक्स। और इसी तरीके से इसमें भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax साइन बी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू, जहाँ पे जो है उसका फॉर्मूला होता है वो है e⁻ax अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स, सॉरी यहाँ पे जो है माइनस ए साइन बी एक्स माइनस बी साइन बी एक्स, जिसका जो है यहाँ पे फॉर्मूला होता है, कॉस होता है, सॉरी। तो ये फॉर्मूला है उसका। अब यहाँ पे देखते हैं बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ए की जगह में यहाँ पे -1 है तो e⁻⁻x अपॉन ए की जगह में -1 का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एन स्क्वायर ए माइनस साइन बी मीन्स एन माइनस बी साइन एन कॉस एन एक्स 0 से 2 पाई इसका यहाँ पे लिमिट हो गया। देन बी एन इज इक्वल्स टू 1/पाई, यहाँ पे अब लिमिट रखेंगे तो e⁻⁻2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो है ये 2 पाई रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस एन कॉस 2 पाई माइनस, जब सेकंड लिमिट पुट करेंगे तो e⁻⁻0 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो आ जाएगा 0 तो 0 ही आएगा। यहाँ पे cos 0 का होता है 1 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा -n। इस तरीके से जो बी एन की वैल्यू है वो आई है n अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर 1 माइनस e⁻⁻2 पाई अपॉन पाई। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। a0 और ए एन बी एन की वैल्यू आ गई है तो पुट द वैल्यू ऑफ a0 ए एन एंड बी एन इन इक्वेशन नंबर, आइलर्स फॉर्मूले में हम रख देंगे इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इक्वेशन नंबर सेकेंड है हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस summation of n is equals to 1 to infinite an cos nx plus summation of n is equals to 1 to infinite bn sin nx। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है e⁻⁻x, a0 की वैल्यू हमारे पास आई है, a0 की वैल्यू हमारे पास आई है 1 माइनस e⁻⁻2 पाई अपॉन पाई, और ये 2 हो जाएगा 2 पाई प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट an की वैल्यू आई है हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एन का स्क्वायर 1 माइनस e⁻⁻2 पाई अपॉन पाई प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, यहाँ पे cos nx भी आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा बी एन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं cos nx प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस पाई 1 माइनस e की पावर -2 पाई अपॉन पाई, यहाँ पे n के साथ में है,
और यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स। तो ये जो सीरीज़ हमें मिला है अभी, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि यहाँ पे समेसन में है, इसका और एक्सपांसन हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये होगा e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे जब हम n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक रखते जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, जब हमने 1 पुट किया n के जगह में तो ये हो गया 1/2। और यहाँ पे आएगा e की पावर, ये तो सेम ही रहेगा, तो इसको चाहे हम जो है कॉमन ले सकते हैं। तो ये पूरे में हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा cos x। उसी तरीके से जब हम जो है 2 रखेंगे तो यहाँ पे जो है हमें मिलेगा यहाँ पे 1 अपॉन ये 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 और 5 हो गया, तो 1/5 cos 2x। 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा ये 9 और 9 और 1 10 हो जाएगा ये cos 3x एंड सो ऑन। और यहाँ पे जो है मल्टीप्लिकेशन में ये रहेगा 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, ये इसकी ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। वैसे ही जो है नेक्स्ट जो आएगा साइन वाला जो सीरीज आएगा बी एन में, जब हम n इज इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो ये आएगा 1 अपॉन 1 और ये 2 हो जाएगा साइन x। 2 रखेंगे तो 2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 5, 2/5 साइन 2x। 3 रखेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 अपॉन 10 साइन 3x एंड सो ऑन। और इसके जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वो है यहाँ पे 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई। तो ये जो है इसका फोरियर सीरीज मिला है, इसको हम अच्छे से और लिख सकते हैं यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये तीनों चीज़ जो है सेम ही है यहाँ पे, तो इसको कॉमन लेते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पाई अपॉन पाई, वो हमने टोटल फंक्शन से जो है कॉमन ले लिया है। और बचे हुए फंक्शंस यहाँ पे हो जाएंगे 1/2, तो ये हो गया 1/2 प्लस यहाँ पे है 1/2 cos x प्लस 1/5 साइन x cos x प्लस 1/10 cos 3x cos 2x यहाँ पे cos 3x and so on प्लस 1/2 sin x प्लस 2/5 sin 2x प्लस 3/10 sin 3x एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ये हमें फाइनल जो है इसका फोरियर सीरीज हमें मिल गया। तो ये जो है यूलर्स मेथड के थ्रू से जो है यूलर्स फार्मूला के थ्रू से हमें जो है फोरियर सीरीज प्राप्त हो गए हैं। तो इस तरीके से जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरवल को ध्यान में रखते हुए यूलर्स मेथड का यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यूज़ जो है सीरीज़ जो है इसका एक्सपांसन करना है। यहाँ पे आप जब फाइनल वैल्यूज़ मिल जाएगी A0 AN BN की, तो उसको जो है एन इज समेसन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। और ब्रेकआउट करने के लिए जो है कम से कम एन की 2 to 4 वैल्यूज़ रखनी पड़ेगी, जिससे कि इस तरीके से सीरीज़ जो है मिल जाए। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए। इसमें जो है और भी बहुत सारे मेथड है, अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चंस हो, तो उसके लिए अलग अलग टाइप के जो है यहाँ पे फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे और हर एक फॉर्मूला को हम जो है एक एक करके देखते जाएंगे। आज जो है हमने यूलर्स का एक क्वेश्चन देखा है, आप जो है 2-3 क्वेश्चन और बनाएंगे इसके, तो आपको जो है पूरा फंडा समझ में आ जाएगा, क्योंकि सेम पैटर्न थोड़ा सा चेंज रहेगा उसमें, बाकी चीज़ें वही रहेंगी, सेम तरीके से निकालना रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। फोरियर सीरीज़ का जो फार्मूला है आप बस वही फार्मूला याद रखिए, ये मेन फार्मूला है फोरियर सीरीज़ का। आप उस पर अगर ये तरीका याद रख लेते हैं और आपका इंटीग्रेशन बेस स्ट्रांग हो तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, यूलर्स फार्मूला है। तो आप जो है क्वेश्चंस ट्राई करिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपसे बन ही जाएगा। तो आप ये जो है एक बार ये फंडा जो है ये देख लीजिएगा, वर्किंग ग्रुप ने बता दिया है कि कैसे आपको जो है किस तरीके से A0 और AN की BN की वैल्यू जो है आपको फाइंड आउट करनी है और सबकी वैल्यू को जो है पुट डाउन करना है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट।
थैंक यू।